आज हम सिंगल फेज बोरवेल मोटर 1 एचपी, 1.5 एचपी, 2 एचपी तक के स्टार्टर की वायरिंग करेंगे। आपके पास एमसीबी में कौन सा भी स्टार्टर हो, उनमें सिर्फ 2-3 वायरों का फर्क होता है। मैं आपको 1 एचपी, 1.5 एचपी, 2 एचपी तक की पूरी वायरिंग बताने वाला हूँ और उन चेंजेस के बारे में भी बताऊंगा। आपके स्टार्टर में ये 4 पॉइंट वाला कनेक्टर नहीं है तो हम उसकी वायरिंग भी आगे बताएंगे। हम वायरिंग के लिए 2.5 और 4 के वायर का यूज़ करेंगे। सर्किट के साथ आपको एक वायर का टुकड़ा जोड़ लेना है और कनेक्टर के पहले पॉइंट में जोड़ देना है। वायर के दूसरे सिरे को पुश बटन के एक पॉइंट में जोड़ देंगे। स्टार्टर की वायरिंग कंप्लीट करके हम आपको चेक करके भी बताएंगे। अगर आपका सर्किट खराब हो चुका है तो आपको एक वायर का टुकड़ा लेके पहले पॉइंट में और दूसरे पॉइंट में जोड़ देना है। सर्किट के दूसरे बचे हुए सिरे के साथ हम एक वायर के टुकड़े को जोड़ देंगे और उसको जोड़ के हम कनेक्टर के दूसरे वाले सिरे में अच्छे से कस देंगे। वायर को अच्छे से आपको कस लेना है ताकि लूज कांटेक्ट ना हो और शॉर्ट सर्किट ना हो। जो वायर का टुकड़ा हमने जोड़ा हुआ है उसको कट करके वाइट कलर के जो 5 पॉइंट का कनेक्टर आपको दिख रहा है उसके राइट साइड से हम दूसरे वाले पॉइंट में जोड़ेंगे। वायरिंग को आप सावधानी से देख कर करिए। वायर जहाँ जिस तरह से जुड़ी हुई है उसी तरह से आपको जोड़ लेना है। सर्किट के वायरिंग कंप्लीट होने के बाद हम एमसीबी ले लेंगे जो कि हमारा 16 एम्पेयर का एमसीबी है और आपको उसके साथ वायर का टुकड़ा एक जोड़ देना है और आपको मोटर कितना एम्पेयर लेती है उसके हिसाब से एमसीबी जोड़ना है। अब ये मोटर है 1.5 एचपी की, ये मोटर लेने वाली है 10 एम्पेयर तो हम 16 एम्पेयर के एमसीबी यूज़ करेंगे, जिसके वजह से अगर मोटर कुछ प्रॉब्लम आने के बाद 16 एम्पेयर से ज़्यादा करंट लेती है तो फिर ये एमसीबी ट्रिप कर देगा। आपकी मोटर कितनी एम्पेयर करंट लेती है उसके हिसाब से एमसीबी का यूज़ करना है। वायर के दूसरे सिरे को हम कनेक्टर के पहले वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। एमसीबी के ऊपर वाले पॉइंट में एक वायर का टुकड़ा जोड़ लेना है। उसके बाद में उसका दूसरा सिरा बचा हुआ हम एम्पेयर मीटर के पहले वाले पॉइंट में जोड़ेंगे। एमसीबी के वायरिंग के लिए आपको 4 या 6 का वायर का यूज़ कर लेना है। हम एक 2.5 का वायर का टुकड़ा ले लेंगे, उसी पॉइंट में हम जोड़ देंगे उसको और उसका बचा हुआ दूसरा सिरा पुश बटन के दूसरे पॉइंट में जोड़ने वाले। वीडियो में आपको किसी भी तरह का स्किप या फिर कोई भी कटिंग नहीं दिखने वाली है। आपको पूरा प्रॉपर वीडियो मिलने वाला है, पूरी वायरिंग मिलेंगी देखने में। इजीली आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है 100% 101% सॉल्व हो जाएंगी। आपके पास 4 पॉइंट वाला पुश बटन है तो जिस पॉइंट में क्रॉस कनेक्शन आ रहा है उस पॉइंट 2 पॉइंट को आपको यूज़ कर लेना है। इसी के साथ हम 4 के वायर का टुकड़ा लेंगे और एम्पेयर मीटर के दूसरे वाले पॉइंट में हम जोड़ देंगे। उसी के साथ 2.5 का का एक वायर का टुकड़ा भी आपको जोड़ लेना है और उसको वाइसर लगा के स्क्रू अच्छे से कस देना है। लूज़ कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। 4 के हम दूसरे सिरे को हम डायरेक्ट कनेक्टर के लेफ़्ट साइड के तीसरे वाले पॉइंट में जोड़ेंगे और उसी के साथ हम जो हमारा 2.5 का एक वायर का टुकड़ा जोड़ा हुआ है उसको हम दूसरे सिरे को एम्पेयर मीटर के नीचे जो इंडिकेटर लगा हुआ था उसके एक पॉइंट में जोड़ेंगे। इसी के साथ हमारी एम्पेयर मीटर की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इंडिकेटर के दूसरे वाले बचे हुए पॉइंट में एक वायर का टुकड़ा जोड़ देंगे। बचे हुए सिरे को हम वोल्टेज मीटर के पहले वाले पॉइंट में जोड़ेंगे। पॉइंट 5 के वायर के टुकड़े को हम वोल्टेज मीटर के बचे हुए दूसरे पॉइंट में हम जोड़ के उसके दूसरे सिरे को हम इजीली वोल्टेज मीटर के ऊपर साइड जो पुश बटन लगा हुआ है जिससे हमें वोल्टेज शो करता है उसके एक पॉइंट में जोड़ देंगे। अब
हमारे पास पुश बटन का दूसरा पॉइंट जो बचा हुआ है उसमें एक वायर का टुकड़ा जोड़ देंगे और उसके दूसरे सिरे को हम नीचे इंडिकेटर के एक पॉइंट में जोड़ लेंगे। वीडियो में हमने पूरी वायरिंग स्टेप बाय स्टेप से बताया है। आप एकदम इजीली और आराम से वायरिंग कर सकते हो। वीडियो को बस आप स्किप मत करना, तभी आपको वायरिंग समझ में आएगी। अभी आप देख सकते हो इंडिकेटर के एक पॉइंट में अभी हमारे दो वायर एक साथ आते हैं, तो आपको सावधानी से उस दोनों वायरों को एक पॉइंट में आपको आसानी से जोड़ लेना है। इसी के साथ हमारी वोल्टेज मीटर की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 4 mm के वायर के एक छोटे से टुकड़े के साथ 2.5 mm की एक वायर जोड़ देंगे। दोनों को एक करके हमें नीचे के कनेक्टर के लेफ्ट साइड के दूसरे पॉइंट में जोड़ देना है। अब हम 4 mm के दूसरे सिरे को हम राइट साइड से पहले वाले पॉइंट में जोड़ेंगे और बचा हुआ 2.5 का हमारा एक सिरा हम उसे इंडिकेटर के पहले वाले पॉइंट में जोड़ेंगे। ऑलमोस्ट हमारी अभी स्टार्टर की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम कैपेसिटर की वायरिंग करेंगे। आप देख सकते हो हमने स्टार्टिंग का कैपेसिटर ले लिया है जो कि हमारा 100-150 का होने वाला है। अब उसके हम दोनों सिरों को 4 पॉइंट के कनेक्टर में पहले वाले पॉइंट और दूसरे वाले पॉइंट में एक एक वायर को जोड़ देंगे। जैसा मैंने बताया आपको कि आपके स्टार्टर में 4 पॉइंट वाला कनेक्टर नहीं है, तो आपको इस कैपेसिटर के एक वायर को कनेक्टर के राइट साइड के दूसरे वाले पॉइंट में जोड़ देना है और कैपेसिटर के दूसरे वाले पॉइंट को पुश बटन के एक पॉइंट में जोड़ना है। अगर आपके स्टार्टर में 4 पॉइंट का कनेक्टर नहीं है तो ये वायरिंग आपको करनी है। अब हमने स्टार्टिंग का कैपेसिटर जोड़ लिया है। अब हम रनिंग का कैपेसिटर ले लेंगे जो कि हमारा 50 MFD का रहने वाला है। रनिंग के कैपेसिटर के हम एक वायर को हम कनेक्टर के लेफ्ट साइड से तीसरे वाले पॉइंट में जोड़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे तीसरे वाले पॉइंट में एम्पेयर मीटर की एक वायर आई है। उसके साथ हम कैपेसिटर के एक वायर को जोड़ के हम तीसरे वाले पॉइंट में अच्छे से कस देंगे। अब बचे हुए कैपेसिटर के दूसरे वायर को हम कनेक्टर के राइट साइड से दूसरे वाले पॉइंट में हमें जोड़ना है। जहाँ पर हमारी सर्किट की एक वायर आ चुकी है उसको खोल के हम सर्किट के वायर के साथ अच्छे से पेच मार के उसमें फिक्स कर देंगे। साइड पर हमें हमेशा वोल्टेज कम ज़्यादा देखने मिलता है, तो अगर आपको कितने HP मोटर को कितने MFD का कैपेसिटर और कितने वोल्टेज के हिसाब से यूज़ करना है, इस टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो हमें कमेंट करके बताइए। इसी के साथ हमारे स्टार्टर की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम वायरिंग को अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हमारे पास बचे हुए 5 पॉइंट का कनेक्शन करेंगे। लेफ़्ट साइड के पहले पॉइंट में हमारा फेज़ आएगा और दूसरे पॉइंट में हम न्यूट्रल की वायर जोड़ेंगे। तीसरे पॉइंट में आपको मोटर के रेड कलर की वायर जोड़ना है। चौथे पॉइंट में येलो और 5वें पॉइंट में ब्लू कलर की वायर जोड़ेंगे। इसी के साथ हमारे 5 पॉइंट के आउटलेट का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। हम देखेंगे स्टार्टर की वायरिंग जलने का कारण क्या था। आप देख सकते हो जॉइंट का हालत क्या हो चुका है। हम आपको स्टार्टर साइड पे ले जाकर चालू करके लाइव बता रहे हैं। ये देखो हमने जैसा बताया आपको वैसी वायरिंग करके हमें एम्पेयर मीटर से हम चेक करके बताएंगे आपको। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के होम अप्लायंसेस के वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो में हमने कस्टमर को पूरा चेक करके सेटिस्फाई करके बताया है। आप वीडियो को एंजॉय करें। पानी का प्रेशर देख के कस्टमर कितना खुश होता है वीडियो के एंड में ज़रूर देखना।